शहर डूब रहा है और ये हाल है। इनके चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलूंगा मैं, उनको दिखाऊंगा। और मैं तो ऐसा आदमी जो मुख्यमंत्री जी आएंगे मैं उनको भी बताऊंगा कि ये हाल है, ये हाल है। आपके सामने ये नंबर है, ये नंबर है। इतने कम करना पैना है, ये हल्के च ना लें, कम करना पैना है। फोन ना उठाएं सर। ये देखो, देखो ये एडीसी है, ये डीएमसी है। लगता ज़्यादा बिजी है, ऐसे शहर डूब जाए और ये बिजी हैं। अब गौर तो करो डीसी साहब, इसने सत्यानाश कर रखा है। ये फ़ोन ही नहीं उठाता, इसको टाइम ही नहीं है एडीसी को फ़ोन उठाने का। हाँ जी, बहुत बुरा हाल है। डी साहब इसको बोलो ये बिल्कुल नॉन सीरियस है। आप तो छुट्टी पे थे। ये सीओ के लिए भी मैंने लिखा था, पानी के अंदर हम लोग खड़े हैं। देखो आप मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, लेकिन आप थोड़ा गौर करो डीसी साहब, इन्होंने नाश कर रखा है सारे शहर का जी। सर ये नंबर है, डीसी साहब से बात हुई है, ये उनका नंबर है। ठीक है जी, तो यही बात आपके सामने रखी है। तो डीसी साहब ने तो फोन उठा लिया सर, छुट्टी पे होते हुए भी। कोई बात नहीं, जो नहीं उठाएगा मैं अपनी कार्रवाई करूंगा, क्या दिक्कत है। ये ले, इनको शायद जो दे रहे हैं ना, या ये इनकी मंशा नहीं है। हमारा काम ही सिस्टम से भिड़ने का है लोगों के लिए। हम कहाँ कमज़ोर है, लोग हमारे साथ हैं, हम अपना काम करेंगे, दब के करेंगे। अभी 4 साल पड़े हैं, मैं भी धीरे धीरे अपना काम कर रहा हूँ। बट अगर ये लोग बेशर्म हो गए तो फिर मेरे से बेशर्म कोई नहीं है। हालात आपके सामने हैं जी। सफाइयाँ नहीं सीवरेज की ढंग से, इनसे टेंडर पास इनसे हुआ जी। कुछ नगर परिषद के हाथ में है, और ये नगर परिषद के हाथ में एरिया ये सद्भावना मार्ग है, जो ये हमारा सी ब्लॉक की एंट्री है। और पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है, जहाँ की तैयारियाँ पूरी होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल प्रशासन आपके सामने है, टोटल फेलियर। हर आदमी के पास एक ही बात है, इतनी बरसात होगी तो हम क्या करें। ठीक है, और आप ये देख लो कि ये तो पहले ही पता था कि पंजाब में क्या हालात हो रहे हैं। उन हालातों को देखते हुए कम से कम हमें तैयारी तो पहले रखनी चाहिए थी जी। ठीक है, तैयारी इनकी ज़ीरो है। कोई किसी प्रकार का किसी महकमे ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये गोकुल सेतिया की जवाबदेही इसलिए नहीं है, गोकुल सेतिया तो सारा दिन लोगों के लिए संघर्ष कर रहा है मेरे इलाके के लिए। ये सरकार इस चीज़ के लिए जवाबदेही है कि सरकार के अंडर अफसर जो काम कर रहे हैं वो किस प्रकार का उनका काम है, किस प्रकार की वो लोगों की छोड़ो कि एक जनप्रतिनिधि की किस प्रकार से सुनवाई करते हैं, किस प्रकार का ये लोग काम करेंगे। आप सोच सकते हो, पानी में खड़े हैं, आप भी खड़े हो, सभी खड़े हैं, कैमरा घुमाओ। टोटल फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड टोटल फेलियर ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो। देखो, अगर कोई कहे कि हमारी मंशा है काम करने की, मैं मान लेता हूँ, बट इस हालात के जिम्मेवार इट मीन्स आप सही ढंग से या तो मॉनिटर नहीं कर पा रहे, या प्रशासनिक अधिकारी इतने मस्ते हुए हैं, आप लोगों की सुनवाई नहीं करना चाहते, काम नहीं करना चाहते। ये भुगतान जो है लोगों को जो भुगतना पड़ रहा है, यही दिखती है कि सरकार कौन सी है और किस प्रकार की गवर्नेंस सिरसा के अंदर है। आज कई लोग जाके, एक मंत्री है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, सीओ के खिलाफ जब मैंने बात करी, वो मुख्यमंत्री जी को जाके उसकी इमदाद करके आया। मैं उसका अगर हालात मेरे एरिया में उस महकमे के ना सुधारे तो उस मंत्री का नाम भी लूँगा, और ऐसे निकम्मे अफसरों को शय देने में, मेरे एरिया का नाश करने में, उसका क्रेडिट भी उसको मिलेगा कि निकम्मे अफसरों को आप लोग शय दे रहे हो मुख्यमंत्री जी के पास ले जाके। ये सारा जंजाल है जी। ये जंजाल में से कोई हमारी जनता निकल नहीं पा रही, और सारी जनता भुगतान इस चीज़ का जो है वो कर रही है। गोकुल जी, लगभग पूरा शहर डूबा हुआ है, हर इलाके में आपको जल भराव देखने को मिला, आपने खुद विजिट किया। अधिकारी की मैं बात करूं, अधिकारियों को जहां इस मौके पर होना चाहिए था, समाधान करना चाहिए था, वो फ़ोन उठाने छोड़ गए। सर आपके सामने है। क्या कराओगे ऐसे अफसरों को लाखों रुपए तनख्वाह दे के? ये तो मेरे को बता दो, क्या कराओगे ऐसे अफसरों से? क्या कराना इनसे? लोगों की जेब में से पैसा लेके आप इनको दे रहे हो, और ये हालात हैं। हमारा देश, हम कहते हैं भारत माता की जय,
ये हाल बनाया हमने अपनी भारत माता का। कौन जिम्मेवार है इसका, मेरे को ये तो बता दो, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हालांकि समस्या का समाधान होना चाहिए था, लेकिन सारा शहर ही डूब गया सर। ऊपर से अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं एक तरह से। ये एडीसी तो डीएमसी है, ये जवाब देना कि तुम्हारे पास कितनी मशीनें हैं पानी निकालने के लिए, किस लिए पानी नहीं निकल रहा ये तो बताएं मेरे को। और बहाना प्राकृतिक आपदा, वो तो थोड़ी सी बरसात आ जाए तो क्या हाल हो जाता है। सरसा की जनता से को छुपा थोड़ी है, वही तो सारा दिन दुख भोगती है, लेकिन है ही नहीं कोई सिस्टम। क्या स्टॉर्म वाटर प्रोजेक्ट ने शहर की सर ऐसी तैसी कर रखे, खड्डे खड्डे हो रखे, लोगों की गाड़ियाँ उसमें घुस जाती हैं, उसको लेके। सारी चीज़ आप ही कह रहे हो, मेरे से क्या आप खुआओगे बताओ? आप बता दीजिए ना, आपने भी तो visit आप किया बोल रहे हो, आपकी बात से सहमत है, हमें दुख होता है कि हमारे इलाके का ये हाल है। बताओ है। लेकिन अब काम कैसे चलेगा सर? अधिकारी फ़ोन उठाते नहीं और आप खुद विजिट कर रहे हैं। कर रहे हैं, खुद ही खोल लेंगे, देख रहे हैं जहाँ जहाँ चैम्बर, हमें तो खुद खोलने में कोई अर्ज नहीं है भैया, हमने तो वोट लिया, हम तो खुद खोल लेंगे, खोल ले भी हैं खोल लेंगे हम, तो क्या दिक्कत है, हम अपना काम करेंगे। तो ऐसे लापरवाही अधिकारियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैसेज तो देंगे, अब लिख के देंगे। इस बार तो मैंने भी विधानसभा के अंदर उस तरीके की कोई बात नहीं कही, अच्छा नहीं लगता हम शिकायत लगाई जाए किसी की। हमने वो मुद्दे उठाए जो मेन मुद्दे थे, लेकिन ठीक है, अगर ये लोग अपना रुख नहीं ठीक करेंगे, बेशक कोई भी अफसर है, बेशक एडीसी जैसे है, तो फिर हम भी अपना रुख जो है उसको सख्त करने का काम करेंगे। और नहीं तो जा के फिर सेक्रेटरीट में धरने कर देने चालू करूँगा, और क्या, टिक के तो मैं बैठने वाला हूँ नहीं। जो तो तिकर इन्हों ने करना है आप दिक्कत ही जान, मैं मेरी करूँगा। और जो फ़ोन नहीं उठाते उस पर भी एक्शन लिया जाएगा सर? कोई एक्शन ही है, इन्हीं के खिलाफ ही करूँगा कि कर क्या रहे हैं, इनकी जवाब दे, बताओ क्या जवाब दी है। फ़ोन ही नहीं ये लोग उठाते हैं, इसको हम डाल लेंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी डाल लेंगे, सबको डाल लेंगे, कर लें ये जो करना है इन्होंने अपना। जितना धक्का इन्होंने करना कर लें, मेरे में दम होएगा तो मैं कर लूँगा।